नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा अखबार अमर उजाला का डिजिटल चैनल amarujala.com। हम एक बार फिर हैं अपने खास कार्यक्रम शुक्ल पक्ष में और आज जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी बिल्लियों के बीच में हैं और ऐसी ही एक बिल्ली गारफील्ड की आवाज़ बने हैं वरुण शर्मा आने वाली फिल्म गारफील्ड मूवी में। बहुत बहुत स्वागत है वरुण आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो इनको तो बहुत प्यार है आपसे। बिल्कुल, बहुत प्यार सबको ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्लियों का ही माना भी जाता है वो घर में चली हैं, अगर बिना बताए तो बहुत सारा सौभाग्य लेकर आती हैं। बिल्कुल। और आपके जीवन में भी एक बिल्ला आया हुआ है। बिल्कुल, वो कैसा सौभाग्य लेकर आया है? बहुत 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 मज़ेदार था सर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस रहा है। बचपन से मैं गारफील्ड को पढ़ता आ रहा हूँ। मैं जब स्कूल जाने से पहले हम अखबार खोलते थे तो अखबार में गारफील्ड की 4-5 फोटोज़ होती थी और एक स्टोरी लाइन लिखा होता था। फिर अगले दिन का इंतज़ार होता था कि अगले दिन क्या लिखा आएगा। तो बहुत ही पुरानी मेमोरी है मेरी गारफील्ड के साथ। तो मुझे पता नहीं था कि बड़े होके इसी की आवाज़ बनने का मुझे मौका मिलेगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनी पिक्चर्स का कि उन्होंने इंडिया में हिंदी में मुझे गारफील्ड की आवाज़ बनने का मौका दिया। और बहुत खूबसूरत प्रोसेस रहा है हमेशा से, बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस रहा है। एंड बहुत एक्साइटिंग था, नया था, चैलेंजिंग था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत मज़ा आया पूरा। जैसे कि मुंबई में हम बैठे हैं, कैट कैफ़े जो रेस्टोरेंट है, बहुत सारी यहाँ बिल्लियाँ होती हैं, डॉग्स भी होते हैं। पेट फ्रेंडली कितने हैं आप? मैं हूँ सर, मैं काफ़ी पेट फ्रेंडली हूँ। मेरा पेट का अगर मैं बात करूँ तो मेरी हर छुट्टियाँ जो होती थी वो मेरी नानके के घर पे होती थी। मेरे मामा मामी जी के घर पे, मेरे नाना जी जहाँ पे रहते थे जो कि गाज़ियाबाद में है, उनके घर में हमेशा से पेट्स रहे हैं। एंड तो बचपन से ही एसोसिएशन रही है। एंड हालांकि एक बारी जब मैं छोटा था तब मुझे एक डॉग ने काटा था और तब मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे। तो उस तब तो 14 इंजेक्शन लगते थे। तो 14 इंजेक्शन लगते थे, तो तब लगे थे। और लेकिन गलती मेरी ही थी, मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ, बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ। छेड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, छेड़ना नहीं चाहिए था। करते करते वो बॉल के लिए लड़ाई हो रही थी, क्रिकेट की बॉल होती है ना, तो हम गली में क्रिकेट खेलते थे तो बॉल के पीछे लड़ाई हो रही थी, तो गलती मेरी थी, तो उसने काट लिया था। बॉल लेके वो भागा हो रहा था। मैंने को था कि जल्दी से दे दे क्योंकि बैटिंग करनी थी। बट हमेशा से रहे हैं सर। आई थिंक बहुत खूबसूरत होते हैं एनिमल्स। आई थिंक बहुत। जो दर्शक हमारे गारफील्ड के बारे में अगर नहीं भी जानते हो तो ये एक बहुत ही मशहूर कॉमिक स्ट्रिप है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम है सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में छपने। कैसे न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे तो करीब 3,500 अखबारों में छप चुका है, 3,500 अखबारों में। गारफील्ड को लेकर के बचपन की जैसे आपको याद जब आई तो जैसे करेक्टर है ना कि वो बहुत लेजी सा है और बहुत ज़्यादा खाता है और मालिक की बात नहीं मानता है, तो वो जो करेक्टर्स हैं उसको कोई अडॉप्ट किया आपने कभी? आप कितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं सोमवार के दिन? मैं चुस्त तो रहता हूँ सर। एंड एक चीज़ बहुत कॉमन है मेरी और गारफील्ड की, बातूनी बहुत है गारफील्ड भी और मैं भी। एंड आई थिंक कि एक चीज़ और बहुत कॉमन है कि वो बिना सोचे समझे जो मन में आता है बोल देता है। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि मैं भी अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। एंड तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ है। जिद्दी भी अपनी बात मनवाने के लिए जिद भी बहुत करता है। मेरा ये घर पे चलता है सर। मैं उस मामले में अपने घर में बहुत जिद्दी घर का गारफील्ड हूँ। घर का गारफील्ड हूँ। बाहर जाके नहीं हूँ, घर का गारफील्ड हूँ। तो बाहर जाके प्यार से बातें मनवानी पड़ती है, घर पे जिद से भी आप मनवा सकते हैं, आपको लगता है कि आपका हक है तो। बट एट द सेम टाइम उसको पिज़्ज़ा और लजानिया खाना बहुत पसंद है और मुझे छोले भटूरे और दाल मखनी। बस यही अंतर है, बाकी काफ़ी सिमिलैरिटी हैं। 1978 में सर स्टार्ट हुआ था गारफील्ड। जॉन आ बकल करके हैं जिन्होंने इसका इजाद किया था, इस किरदार का। तब से लेके अब तक कल्ट कैरेक्टर है। तो अपने बाबा के नाम पे नाम रख दिया इसका। बिल्कुल। तो बहुत ही कल्ट कैरेक्टर है। सारे बड़े हुए हैं पढ़ते हुए, हर एक इंसान में कभी ना कभी उसने इनकाउंटर किया है गारफील्ड। वो अखबार में हो, वो कॉमिक्स में हो, वो एनिमेशन में हो, कहीं ना कहीं। तो बिल्लियाँ आपको कितना अट्रैक्ट करती हैं? तो कहते हैं कैट हैज़ 9 लाइव्स। एवरेडी के सेल पे विज्ञापन बन रहा था, 9 के अंदर से बिल्ली कूद रही है। तो कितना अट्रैक्ट करती हैं बिल्लियाँ? काफ़ी सर। मैं आपको सच्ची बताऊंगा तो जब मैं गारफील्ड ये पूरा प्रोसेस कर रहा था, इसका एक वो था, तो उसके बाद से मेरा कैट्स की तरफ नज़रिया बहुत चेंज हुआ है देखने का। मैं हमेशा से बहुत डॉग फ्रेंडली पर्सन रहा हूँ कैट्स के साथ, क्योंकि मुंबई में मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके घर में बहुत सी कैट्स हैं, तो मैं उनके साथ देश का इकलौता ये शहर है जहाँ पे बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा संख्या में पाली जाती हैं। बिल्कुल। जैसे पंजाब में जहाँ पे मैं जलंधर में था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कैट्स एज पेट्स एज घर पे नहीं हैं ना, मैंने ज़्यादा देखी है। नॉर्थ में वो ज़्यादा है, मुंबई में ज़्यादा थी, तो मेरी इंटरेक्शन होती रहती थी। अली और रिचा
जो हमारे हैं उनके घर पे जब भी जाओ तो उनके घर में कैट्स हमेशा होती हैं, वो कैट पेरेंट्स हैं। एंड ऐसे ही मेरे दोस्त हैं यहाँ पे काफ़ी, तो प्रखर करके उनके घर पे भी है, तो काफ़ी मेरे दोस्त यार हैं जिनके जो कैट पेरेंट्स हैं, तो उनके घर पे इंटरेक्शन होती थी। लेकिन गारफील्ड करते हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गारफील्ड वो एनेक्डोट समझते उसके बाद से मेरा नज़रिया टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी चेंज हो गया देखने का। एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल यार। एंड एकदम क्या नजरिया था पहले आपको, मतलब डर लगता था? मेरे को हल्का सा डर लगता था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हल्का सा मैं डरता था एंड मुझे लगता था पंजा ना मार दे ये वो, बट वो मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि वो किस तरह से आपके साथ खेलती हैं। जैसे डॉग्स का आपको पता होता है क्योंकि आप बड़े हुए हैं उनमें, मैं कैट्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा नहीं हुआ हूँ बचपन से, मैं डॉग्स में ज़्यादा बड़ा हुआ हूँ। तो आई थिंक मुझे पता नहीं था, अब मेरे को नज़रिया समझ आ गया कि उनका खेल क्या होता है, उनके पंजे मारते हैं तो क्यों मारते हैं, स्टार्टिंग में जाके किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए। तो वो फियर निकल गया, जब फियर निकल गया तो प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। एंड आई फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर लाइक। और ये आपका पहला डबिंग एक्सपीरियंस है किसी भी एनिमेशन कैरेक्टर मेरा का? पहला है सर, मैंने पहली बारी डबिंग करी है अपने अलावा, मतलब कि एक मैं किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए जिसमें मैं परफॉर्म फिजिकली नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे लिए अलग था। तो बहुत चैलेंजिंग था सर, बहुत मुश्किल था तो क्योंकि फुकरे 3 के टाइम जो हम लोग बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि आपको कॉमेडी के अलावा भी बहुत कुछ करना है, करेक्ट है ना? क्या होता है कि आपका फुकरे 3 फिल्में हिट हो गई, या दिलवाले में शाहरुख के साथ हिट हो गए, या बाकी फिल्मों में आप एक कैरेक्टर लोगों को पसंद आता जा रहा है कि वरुण शर्मा की कॉमेडी पसंद आती है, करेक्ट। लेकिन वरुण शर्मा इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है, तो वो एक चांस है आपको करके दिखाने का शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 100% सर, वो भी है। एंड माध्यम है सर एंटरटेनमेंट करने के, फिल्मों के, आप बस करते रहिए और यही कार्य है, यही कर्म है, यही करना है, तो अलग अलग उसमें करते रहिए। लेकिन नई नई चीज़ें, इससे मेरे को नई चीज़ें बहुत सीखने को मिली इस पूरे प्रोसेस के अंदर। एनिमेशन डबिंग इज़ नॉट ईजी, वो लगता बहुत सिंपल है, लगता बहुत आसान है कि यार मज़े करे होंगे, ये तो हो गया होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं उसके, वो फ्लपर के अंदर आपका कुछ डायलॉग है नहीं, आपको बिठाने हैं उसके बीच में। तो और अंग्रेज़ी से हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उनके 4 शब्द हमारे 8 बन जाते हैं, या फिर उनके 10 शब्द हमारे 5 में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उस तरह से वो स्पेसिंग करके बैलेंस करना, वो करना, क्योंकि जब लिखी गई है जो स्टोरी लाइन वो उनके हिसाब से लिखी गई है, ये हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये हम अडेप्ट कर रहे हैं अपनी भाषा के अंदर, अपने लोगों के साथ। और कोई आपके एनिमेशन का जो पसंदीदा रहे हों कैरेक्टर्स? मेरे को गारफील्ड शुरू से बहुत पसंदीदा रहा है। एक और है टॉम एंड जेरी जो हम सबका फेवरेट है, वो मुझे बहुत पसंद रहा है। फिर उसके बाद जब तक बड़े हो रहे वहाँ भी बिल्ली है, हाँ वहाँ भी बिल्ली है, हाँ वहाँ भी बिल्ली है, करेक्ट। फिर उसके बाद रोड रनर एक शो आता था, रोड रनर, वो मुझे बड़ा पसंद था। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज तक आए तो स्पाइडरमैन के वो कॉमिक स्ट्रिप्स हम पढ़ने लग गए और चीज़ें करने लगे। तो आई थिंक एनिमेशन एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है हर इंसान के जीवन का, क्योंकि शुरुआत जो बचपन से पहला विजुअल्स आप देखते हैं, पहली चीज़ जिससे आप एंटरटेन होते हैं, वो हर बच्चे के लिए एनिमेशन ही है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आप करते हैं। तो माध्यम एंटरटेनमेंट का हर इंसान के जीवन में एनिमेशन से ही स्टार्ट और होता है। चूंकि हम इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, आप भी काम करते हैं, कितनी कमी खलती है एक इंडियन कैरेक्टर की, देसी कैरेक्टर की इस तरह की फिल्मों में? लेकिन सर अब धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। जैसे छोटा भीम है, वो लाइव एक्शन एनिमेशन है, वो चीज़ें हैं, वो होती है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ोतरी उस चीज़ को देनी चाहिए, उस चीज़ को। कौन से कैरेक्टर आप सोचते हैं कि जो हमारे आसपास के पेट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको हम एज एन एनिमेशन फिल्म कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत सर, मतलब किसी भी चीज़ को आई थिंक कर सकते हैं। जैसे बचपन में पढ़ता था, एक अनंत पै की कॉमिक स्ट्रिप आती थी, कपीश, हाँ। उसमें बंदर होता था, उसकी पूंछ बढ़ती जाती थी। Correct, या फिर मोटू पतलू आए, बाद में मोटू उनका पतलू बनेगी आए। फिल्म भी बनी। लेकिन जो लेवल है हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म का, Correct, अभी बीच में एक और फिल्म अप्पू करके आई थी, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। ये फिल्में जो बन रही हैं, इसकी तरफ मुझे लगता है भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल और क्योंकि 100%। हॉलीवुड में तो बड़े बड़े स्टार्स डबिंग करते हैं सारी फिल्मों के। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, इंडिया में भी सर धीरे धीरे करके अभी हो रहा है मामला, कर रहे हैं एक्टर्स भी डबिंग कर रहे हैं। जैसे रणवीर ने डेडपूल करके जो था उसका हिंदी किया था, शुभमन गिल ने स्पाइडरमैन के लिए किया रवि था, किशन ने भी किया था स्पाइडरमैन के रवि लिए, किशन ने भोजपुरी में भी, किया था। correct, उन्होंने भी किया था। मैं जैसे गारफील्ड का कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं। एनिमेशन बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट जब फुकरे की अगर बात हुई तो हमारी फुकरे की एक सीरीज़ कितने सालों से
उसका एक एनिमेटेड शो है जो वो चल रहा है, तो बच्चों के अंदर वो मेरे को एक्साइटमेंट देखने को मिलती है क्योंकि वो उससे रेजोनेट करते हैं, वो उससे देखते हैं, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी, क्योंकि उनके लिए वो दुनिया जो स्टार्टिंग की है वो बहुत अतरंगी वर्ल्ड है। जब बच्चे गारफील्ड भी देखेंगे तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। इसमें टीचिंग्स भी हैं, इसमें फ़न भी है, इसमें एडवेंचर भी है, इसमें वो हास्य के मोमेंट्स भी हैं जहाँ पे आप ज़ोर से हंसेंगे, एंड उसकी गूफीनेस पे, उसकी चीज़ों पे, उसकी एंटिक्स पे आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, कितना क्यूट है। और हिंदी फिल्मों में क्या चल रहा है इन दिनों? हिंदी फिल्मों में सर जैसे अगर अभी 2024 की बात करें तो 2024 में मैंने अभी एक टीज़र हाल ही में हमारा लॉन्च हुआ था जिसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, जो कि लव रंजन सर ने और अंकुर गर्ग सर ने प्रोड्यूस करी है, लव फिल्म ने, सिमर प्रीत ने उसको डायरेक्ट करा है। तो उसका टीज़र एंड ऑफ फरवरी लॉन्च किया था, उसकी रिलीज डेट अभी फिगर आउट नहीं हुई है, तो वो अभी जल्द ही आ जाएगी। बहुत एक्साइटिंग फिल्म है। उसके अलावा एक फिल्म मैंने ख़त्म करी है जिसका नाम है सब फर्स्ट क्लास, जो कि शहनाज के साथ है, शहनाज है, मैं हूँ, खुशा है उसमें। वो सिनेमा स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस करी है, जियो स्टूडियोज़ के साथ मिल के, मुराद सर ने और ज्योति देश पांडे जी ने और बलविंदर सिंह जंजुआ जिन्होंने कैट किया था, उन्होंने ये डायरेक्ट करी और साथ में प्रोड्यूस करी है। तो ये ख़त्म हुई है। फिर उसके तो अलावा ये कॉमेडी फिल्म शायद नहीं है? नहीं, ये भी एक कॉमेडी फिल्म ही है। फिर एक मैंने मैडॉग के साथ करी है, वो थोड़ा अलग डिफरेंट स्पेस में है, वो भी आ जाएगी। और गारफील्ड है, तो ये अभी 2024 में जो ये और चीज़ें। इंडियन कॉमेडी, जो कॉमेडी एक्टर्स रहे, मतलब इंडियन एक्टर्स जिन्होंने कॉमेडी बहुत की है, उसमें किसी को फॉलो किया हो, कभी किसी की मिमिक्री करने की कोशिश की हो कॉलेज टाइम में? मैं मिमिक्री में बहुत ही बुरा हूँ सर, बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही खराब हूँ, लेकिन किसी को फॉलो किया? फॉलो मैंने बिल्कुल सर। मुझे गोविंदा सर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्टार्टिंग से आप देखते हैं, स्पेशली कॉमेडी टाइमिंग। कुंभ में बिछड़े हुए भाई भी लगते हैं आप दोनों, हाँ, कुंभ में बिछड़े हुए भाई भी लगते हैं एक दूसरे के। तो वो हैं। फिर उसके बाद महमूद सर की जो कॉमेडी रही है, जॉनी सर जिस तरह से करते हैं, रितेश देशमुख सर की कॉमिक टाइपिंग बहुत खूबसूरत है। तो देयर इज अ लॉट टू लर्न एंड मैं फॉर्चुनेटली एक पढ़ रहा था रितेश देशमुख की, आपने बताया था कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है किसी की कमजोरियों पर वो मजाक नहीं बनाते हैं। बिल्कुल वो नहीं बना। कॉमेडी जो है सबसे अच्छी वही कॉमेडी है किसी की। सर सबसे अच्छी वही है। हम निजी जिंदगी में भी ऐसा तो नहीं है कि अगर हमको सिर्फ उसी बात पे हंसी आती है जब किसी इंसान की बेइज्जती होती है, ऐसा नहीं होता। पूरे दिनचर्या में कोई बात आती है, कोई चीज़ होती है, आप हंसते हो। वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और को नीचा दिखा के, डिफेम करके, या किसी चीज़ की आप उस चीज़ पे करो। तो वही चीज़ आपकी राइटिंग में, आपकी राइटिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो, और आपकी डायरेक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और परफॉर्मेंस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो एक मिल के वो एक चीज़ उस तरह का रस निकलेगा और आपको उस चीज़ का हंसाएगा। तो मेरा भी बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है सर कि किसी को नीचा दिखा के या किसी पे जोक्स करके या फिर सिचुएशंस क्रिएट करके आप सिर्फ हंसा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ पे हंसा सकते हैं। निजी ज़िंदगी है सिनेमा सर, निजी ज़िंदगी। और एक्टिंग के अलावा और क्या क्या पैशंस हैं आपके? एक्टिंग है, मुझे तो सर बचपन से यही करना था, यही मैंने पढ़ा है, यही मैंने पूजा है, यही मैंने करना था। तो मुझे पता नहीं है मैं इसके अलावा क्या करूँगा, बट रब मेहर करे और परमात्मा कृपा करे कि मैं ज़िंदगी भर यही करता रहूँ। बट इसके अलावा पैशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है सर। नई नई चीज़ें देखना, नए कल्चर्स को समझना, नए लोगों को ऑब्ज़र्व करना, नई नई जगहें देखना, मुझे उसका बहुत पैशन मान लीजिए या फिर हॉबी मान लीजिए या शौक़ मान लीजिए, उस चीज़ का मुझे एक बहुत शौक़ है। और म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट रियली इंटरेस्ट मी। मैं बहुत ख़राब गाता हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ, तो वो एक है, ये दो चीज़। तो अब तक जो आपका 10 साल का रहा करियर इसमें फिल्म इंडस्ट्री में, वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है और कितना बहुत कुछ करने को है सर। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा। मैं जलंधर से आया था, मुझे ना इस शहर में कोई मैं जानता था किसी को, ना पता था बिज़नेस कैसे होता है, फिल्म इंडस्ट्री कैसे है। और अब की मेरे से धीरे धीरे करते करते हो गया, चीज़ें विद द ग्रेस ऑफ गॉड हो गई। आगे भी मुझे लगता है विद द ग्रेस ऑफ गॉड वैसे ही होगा। बस वो है कि ईमानदारी से आपको अपना काम करना चाहिए, शिद्दत से उस पर आप लगे रहो। और आखिरी सवाल, जैसे गारफील्ड के लिए आपने डबिंग की है एक बिल्ली के लिए, आपका फेवरेट एनिमल कौन होगा इसके अलावा जिसकी आप आवाज़ बनना चाहेंगे? फेवरेट एनिमल कौन होगा? मुझे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, गारफील्ड के अलावा आप कह रहे हैं। अगर मुझे डॉग्स बहुत पसंद है सर,
मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, मुझे मुझे ज़ीब्रा बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ज़ीब्रा बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सिस्टर मुझे पांडा बुलाती है। ओह, तो क्या बात है, कुंग फू पांडा की आवाज़ बनना कितना ही अच्छा होगा। तो अच्छा है। तो मुझे जिराफ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं सर एनिमल्स, मज़ेदार होते हैं। बंदा आराम से बैठ सकता है उनके साथ, बातें बूतें करता रहे। मेंटली वर्बली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट बैठ। मैं इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं अब्रॉड में अमेरिका गया था अपने दोस्त का, तो मैं ज़ू घूमने गया था। बड़ा मज़ा आया मुझे। और मेरा और ज़ू का तो कनेक्शन आपको पता है, फिल्म में भी है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो बड़ी मज़ेदार, अपना देखते रहो, एंजॉय करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चुचा के बाद गारफील्ड भी आपका यस, थैंक यू fit हो सर, जाए। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।